क्या गावी की एब्सेंस बार्सिलोना के स्टाइल ऑफ प्ले को हॉन्ट कर रही है एक तरीके से? क्योंकि जब से वो बंदा गया तब से डिफेंसिवली शेकी एंड इंडिविजुअल एरर्स भी हो रहे हैं, फ्रंट में गोल भी नहीं पड़ रहे हैं, एंड मिडफील्ड में बॉल भी इंटरसेप्ट नहीं हो रही है। गावी का रोल क्या था? एन एग्रेसिव प्लेयर जिसपे एक स्ट्रेंथ थी, जो बॉल विन करता था, इंटरसेप्ट करता था, ऐसी ऐसी जगह सर लगाता था जहां लोग पैर नहीं लगाते थे, और बंदा जैसे तैसे करके बॉल जीतता था, फाइनल टच में प्रोवाइड करता था, डिफेंसिवली वर्क रेट प्रोवाइड करता था, गोल लाइन क्लियरेंसेस करता था, ब्लॉक्स करता था। ये सारी चीजें गायब है। इसको कॉम्पनसेट करना है। गुड्डो, पेड्री, फ्रेंकी, तीनों में कोई बॉल विनिंग वाला बंदा नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसके बिना भी आपने जिरोना वाला गेम निकाल लिया था, पर आपके फॉरवर्ड्स गोल नहीं मार पा रहे हैं। रफीनिया, लेवांडोस्की आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द लेवल। फरहान टोरेस इज योर सुपर सब, ही इज नॉट योर स्टार्टर, ही इज अ सुपर सब who will not provide a good gameplay, but he will provide you the numbers. एक असिस्ट, एक गोल है उसका पिछले 2 गेम्स के अंदर। गुंडो ने चांस मिस किया जिरोना के खिलाफ। लमीन यमाल की तरह बेहतरीन क्रॉसेस आ रहे हैं पिन पॉइंट। जैसे तैसे गावी की एब्सेंस को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा ना। ओरियल रिम्यू को आपने खिलाया, डिफेंसिव एरर्स किए उसने लास्ट नाइट, क्यों किए? आपको पता है वो टेक्निकल एबिलिटी में इतना स्ट्रांग बंदा नहीं है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इतनी जल्दी बॉल जीतने के लिए भी नहीं जाता है। उसकी एबिलिटी क्या? उसको डिफेंसिव कवर देना पड़ेगा। वो तभी जेरोना के लिए खेलता था। ये तो सबको पता है ना। फ्रेंकी के साथ, गावी के साथ ही पेयर्स वेल, हमने शुरू के टाइम पे देखा है। ज्यादा प्रेस करोगे वो हड़बड़ा जाएगा। यू नीड टू गिव हिम कवर और गिव हिम द ऑप्शन कि वो वहां पास डाल सके। लॉन्ग बॉल तभी बंदा बढ़िया डालता है, फिजिकलिटी रखता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। एक गेम से आप वो मत करो। जितनी उसकी लिमिटेशन है उसके हिसाब से उसको यूज करना सीखो। ऐसे सवाल उठाने से नहीं होगा। एंड बारसा अभी भी ट्रांजिशन फेज में। आपका बुस्केट्स गया है भाई। बुस्केट्स ऐसा बंदा जिसने ला पोजा का सब कर रखा था, मास्टरी कर रखी थी। लापोजा इज बेसिकली प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, प्रेस करेंगे, स्पेस क्रिएट होगा, आपके और प्लेयर्स उस जगह रन मारेंगे, एंड बुस्केट्स विल फाइंड दैट प्लेयर देयर, स्पेस क्रिएट करने के बाद गेम की इंटेंसिटी हाई लो करना, कभी गेम चला के रखना, कभी धीमे करना, कभी काम डाउन करना। ये काम करता था बुस्केट्स। जितना प्रेस कर लो पूरा, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो प्रेस, बुस्केट्स को कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बंदा हारेगा ही नहीं, बॉल छीन ही नहीं पाओगे। वो बंदा गायब है। ट्रांजिशन फेस है ये, डीएम की पोजीशन में कभी ना कभी एक्सपोज होना था। अनफॉर्चुनेटली गावी को लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई, वरना उस बंदे ने अब तक जो भी वो रोल खेलता था, ही डिड ब्रिलियंट। इस सीजन गावी वाज इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस बार्सिलोना, इंजरी से पहले तक। आप किसी और को चुन नहीं सकते हो। इंजरी नहीं होती, ही कुड हैव बीन अवर प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर श्योर, बिना डाउट कि भाई पेड्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, पेड्री ऑब्वियसली टैकलिंग बेसिस में इंपॉर्टेंट है, पर गावी तुम्हारे लिए सॉरी ब्रो, गावी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वर्क रेट निकालता है, बहुत सारा डिफेंसिव एक्शंस करता है, बहुत सारे बॉल विंस करता है। तुम्हें गावी जैसा प्लेयर चाहिए होता है भाई, तुम पे नहीं है। तो गावी से थोड़ा, इसलिए मैंने ये टाइटल रखा है कि गावी की एब्सेंस हॉन्ट कर रही है। हमको ट्रांसफर मार्केट में जाके भाई साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। विक्टर रॉके आएगा, लेवांडोव्स्की इज डन एंड डस्टेड, मार्क गुई को आप खिलाओगे। विक्टर रॉके आएगा भाई, कलर डायमेंशन प्रोवाइड करेगा, बट इन यंगस्टर से आप हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। ट्रांजिशन मानो, अटैकिंग पेस में भी हम जाएंगे समर मार्केट में, वेटरन स्ट्राइकर लाना पड़ेगा। ट्रांजिशन फेस में बेसिकली इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको स्क्वाड डेप्थ बताऊं मैं, डीएम में कोई नहीं है ओरल रिव्यू के अलावा, जो कि हमारा लो ब्लॉक्स की टीम के खिलाफ खेलेगा। ठीक है। अगर मैं ये ला लीगा का सीजन भी समअप करूं, रियल मैड्रिड के मैच के पहले, एल क्लासिको के पहले, वी वर डूइंग गुड। गेताफे के खिलाफ हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हमने कादिज के खिलाफ 80 मिनट के बाद खेल के विन निकाली। विलारियल के खिलाफ डाउन जाने के बाद हमने सॉरी, डाउन जाने के बाद हमने लीड लेके, डाउन जाने के बाद फिर हमने कमबैक करके विन निकाला। ओसासुना के खिलाफ जीते। हनीमून पीरियड 3 मैच का चला हमारा, जब हमारे कैंसेलो जाउस दोनों आए, कैंसेलो और हमारे फिलिक्स। देन मलोरका के खिलाफ हमने कमबैक करके ड्रॉ निकाला। सेविया के खिलाफ विन निकाली, पोर्तो के खिलाफ विन निकाली, जैसे तैसे ग्रेनेडा के खिलाफ ड्रॉ, एथलेटिक क्लब के खिलाफ विन निकाली, शक्तार के खिलाफ विन निकाली। एंड इस एल क्लासिको के बाद हमारी दिक्कतें शुरू हुई। हमने सोस्टरगार्ड के खिलाफ पॉइंट्स जीते, शक्तार के खिलाफ हमने बहुत खराब खेला था, कोई चांस क्रिएट नहीं किया था, हमारे प्लेयर्स आ गए थे उसके बाद भी, पेड्री इंजरी की जज्बा आया था। एंड अलाविस के खिलाफ हम जीते, कमबैक किया इसमें भी। वेलकानो के खिलाफ हमने ड्रॉ किया, टर्स्टेगन इंजर्ड था, पहला गेम था नाकी पैना का। पोर्तो के खिलाफ हम जीते, एथलेटिको के खिलाफ हम जीते, जिरोना के खिलाफ हमारी थ्रैशिंग हुई। गावी की एब्सेंस यहाँ पे तुम्हारा रोल प्ले की है।
एब्सेंस ऑफ गावी, ये अलावेस के गेम के बाद ही शायद गावी इंजर्ड हुआ था। गावी की एब्सेंस तुम्हें इतना हॉन्ट की है, एंड गावी की एब्सेंस, एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपकी लेफ्ट बैक पे एक बाल्डे है जो कि वनडी अप्रोच रखता है। हमें लेफ्ट बैक में एक प्लेयर चाहिए, कैंसेलो को हम हर जगह यूज कर रहे हैं इसलिए उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, एंड डिफेंसिवली भी वो उतना सॉलिड नहीं है, उसको हम अटैकिंग फेसेस पे ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड आपको राइट बैक पे भी एक बंदा चाहिए, कौन है आपका राइट बैक पे? कुंडे को खिला रहे हो ना, यू नीड अ फुल बैक। तुमने जूलियन राव साइन किया था पर तुमने लोन पे भेजा, यू नीड अ फुल बैक। दोनों तरफ में एक एक साइनिंग चाहिए। तुम्हें स्ट्राइकर में एक साइनिंग चाहिए, वेटरन में। तुम्हें लेफ्ट विंग पे एक, राइट राइट विंग पे तुम्हें एक साइनिंग चाहिए होगी अगर रफीनिया को तुम निकालोगे। और डीएम तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। एंड तुम पे लेफ्ट विंगर तो है ही नहीं, तुम तो फरहान टोरेस को ऐसे ही खिला रहे हो। लेफ्ट, यू डोंट हैव अ लेफ्ट विंगर। और फिलिक्स इज अ मूडी स्ट्राइकर, यू डोंट नीड टू साइन फिलिक्स। तुम फिलिक्स को जाके साइन नहीं करोगे भाई, क्योंकि फिलिक्स इज अ मूडी स्ट्राइकर, मूडी प्लेयर। उसका प्रोफाइल नहीं है लेफ्ट विंग पे खेलना। तो ये चीजें मत भूलो। एंड इतना हाई पे करना पड़ेगा बार्सा को, कैंसेलो सस्ते में आ जाएगा और हमारा यूज में भी है। सॉरी, टेक्निकल एबिलिटी रखता है। तो बार्सा का सीजन ऑब्वियसली ट्रॉफी ले जा सकता है। एंड बार्सा के अगर मैं आगे आने वाले गेम्स पे भी नजर डाल दूं, तो यार वी विल प्ले योर, क्या कहते हैं, कौन सी टीम है, वी विल प्ले योर, क्या कहते हैं, अब हम कोपा डेल रे का खेलेंगे 8 जन से। 12 जन को सुपर कोपा दे स्पानिया, हमारी 2 डोमेस्टिक ट्रॉफीज का मैच होगा। दोनों में हमें बेहतरीन परफॉर्म करना है और जीतना है भाई। लीग नहीं तो ये तो जीतना ही है, ट्रॉफी लेस नहीं जाना। सुपर कोपा दे स्पानिया एंड कोपा डेल रे, गो फॉर देम, यू हैव टू विन। चैंपियंस लीग में एटलीस्ट अगला अगला राउंड भी तुम्हें जीतना है। अब जब वो होगा फिक्सर डिसाइड, तब देखा जाएगा। बार्सा कैन डू इट, बार्सा कैन पुल इट ऑफ। बट जब तक अगर ऐसे इंडिविजुअल एरर्स होंगे तो कैसे चलेगा भाई? जावी के कंधों पे बोझ नहीं है इंडिविजुअल एरर्स का, जावी की गलतियां नहीं। डोमेस्टिक कंपटीशन में भी अगर इंडिविजुअल एरर करोगे तो जावी क्या कर देगा? जावी की हाँ गलतियां हैं कि इन मैच सब्स्टिट्यूशंस इतना लेट करता है। डीएम जहां चाहिए था जिस गेम में, वहां लाया नहीं था टाइम पे। एंड कसाडो को आप ट्राई कर सकते हो, लामासिया के प्लेयर्स को मिनट्स देना पड़ेंगे। मिनट्स मैनेज में थोड़ी दिक्कत है, फर्मिन को खिलाना चाहिए जब आपको लॉन्ग शॉट्स लेने हैं। तो हाँ, वहां थोड़ा स्टबर्न है जावी। बट अगेन उसका फॉल्ट मैं इन सब चीजों में 10% 15% है। ज्यादा फॉल्ट प्लेयर्स के इंडिविजुअल एरर्स का, डिफेंसिवली एंड अटैकिंग में जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। रफीनिया कुछ नहीं कर रहा, एंड तुम्हारा लेवांडोस्की तो भाई डन एंड डस्टेड हो चुका है। ठीक है। तो गावी का एब्सेंट हमें हॉन्ट कर रहा है, और जावी के लिए ये सारी चीजें हॉन्ट हो रही है। इतनी सारी लिमिटेशंस है। ट्रांजिशन ये चलता रहेगा जब तक बार्सा पे पैसा नहीं होगा मनचाहा प्लेयर लाने का, मैं बता दूं। 2024-25 सीजन तक जावी रहेगा। सॉरी। एंड तब जाके बार्सा फाइनेंशियली उस डार्क फेज से बाहर आएगी। उसके बाद बार्सा अपने चाह के प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी साइनिंग्स करनी चाहिए, बट अपने चाह के प्लेयर्स को कंफर्टेबली ला पाएंगे जो 60-70 मिलियन में आएंगे। स्पेंड कर पाएगी, टीम बना पाएगी, कॉम्पीट करने लायक टीम होगी। जावी अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला पाएगा, स्क्वाड डेप्थ होगी। ये सारी चीजें चाहिए, तब जाके बार्सिलोना का ये जो ट्रांजिशन फेस है, जो कब से चल रहा है, जो मेसी के जाने के बाद से तो पूरा ही चलना शुरू हो गया है। समझे? अभी इस टीम में तो मेसी डाल दो, दिस टीम विल बी यूसीएल फेवरेट्स जस्ट बाय इंक्लूडिंग मेसी इन दैट इन दिस टीम। वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था। हम पे स्टार बॉय नहीं है अपना। जूड बेलिंगम आ गया रियल मैड्रिड में, दैट्स द स्टार बॉय हु स्कोरिंग गोल्स। बुकायो साका इज द स्टार बॉय ऑफ आर्सेनल। तुम्हारा बर्नार्डो सिल्वा इज बेसिकली योर स्टार बॉय देयर, तुम्हारे मैन सिटी में। लिवरपूल में तुम्हारा साला कब से स्टार बॉय का यही मतलब है। हम पे यमाल है जो 3 से 4 साल बाद जाके वो स्टार बॉय वाले लेवल पे पहुंचेगा हमारे लिए। अभी कोई नहीं है हम पे। हमें सुआरेज जैसा स्ट्राइकर के बाद हम पे अच्छा नहीं आया। लेवा आया था लास्ट सीजन, ही डिड गुड। सेकंड हाफ में डिक्लाइन शुरू, और अब तक वो डिक्लाइन चल रहा है। बंदा हैट्रिक भी मार देगा, बट बंदा इतना खराब खेल रहा है ना, कुछ बयान नहीं कर सकते तुम। तो सब्र रखो। बारसा फैंस को सबसे खराब फैन बेस लगता है मुझे ऑनेस्टली। तुरंत जज करके, तुरंत जावी आउट, तुरंत ये करके, तुरंत वो। एंड देयर आर क्रिएटर्स एज वेल जिनका जावी पे पूरा ब्लेम डालना है, बट मेरे हिसाब से ये ट्रांजिशन फेज ही चल रहा है। एंड आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे तो आप क्रिटिसाइज करोगे। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है। ट्रांजिशन फेस ही है ये। चलता रहेगा ये ट्रांजिशन फेस, ऑनेस्टली ट्रुथ बात है, सच बात। बार्सा स्क्वाड से चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंच जाए ना, उनके लिए वन ऑफ वो चैंपियंस लीग जीतने के बराबर है इस स्क्वाड से। सॉरी। क्योंकि बड़े नाम हैं, टेक्निकल प्लेयर्स हैं, पर जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से कमियां हैं। बॉल विनर नहीं है, फिनिशर नहीं है,
इंडिविजुअल एरर्स होंगे, दिक्कतें होंगी। सॉरी। तो अगेन पूरा इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस था कि गावी की एब्सेंस इज हॉन्टिंग अस। विंटर मार्केट में हमको किसी ना किसी को लाना पड़ेगा, समर मार्केट में तो हमें स्ट्राइकर लाना ही पड़ेगा, एंड ये सीजन जैसे तैसे निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक कप्स को टारगेट करो, ला लीगा में सस्टेन करने की कोशिश करो, जैसे तैसे सस्टेन करो, पॉइंट जैसे तैसे निकालो, गेट दो 3 पॉइंट्स इन योर बैग कंटिन्यूसली। जिरोना के खिलाफ तुमने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं, तुम बहुत पॉइंट्स पीछे हो, तुमको अब आगे जाना है। डू इट, बी कंसिस्टेंट, ग्राइंड आउट द रिजल्ट्स, एंड उसके लिए डिफेंसिवली स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। अटैक में तुम्हारा 10 चांस में से एक या दो ही चांस है, पर डिफेंसिवली उनका एक भी चांस नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए। लास्ट सीजन हमने ऐसी ग्राइंड आउट किया था, पर अभी थोड़ा शेकी लग रहा है। सो वी विल हैव इतने भाई गला खराब है ये सब है, तब भी वीडियो बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ कर दिया करो। तब तक के लिए फिर बात करेंगे इस बारे में। एंड वीडियो बनाने का पूरा पर्पस ये था, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, नो द रियलिटी, डोंट इंस्टेंटली ब्लेम द मैनेजर, एंड ट्रस्ट योर टीम, ट्रस्ट द प्रोसेस। विस्कल बारसा, फोर्सा बारसा, जो भी कह लो यार, ठीक है।